नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। एकनाथ शिंदे ने अयोध्या दौरा तो किया, लेकिन अब वो इसी मुद्दे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे से इस्तीफा मांगा है। इस्तीफा इसलिए मांगा है क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। सीधे आरोप उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर लगाया है। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ और अपने तमाम विधायकों के साथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और रामलला के दर्शन करने के दौरान उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे गुट पर तमाम जो है वो निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि उद्धव ठाकरे ने अपने ही विधायकों के साथ गलत किया और तमाम आरोप उन्होंने वो लगाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर नजर आती है कि धनुष बाण मिलने के बाद यानी शिवसेना को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पहली बार अयोध्या एकनाथ शिंदे पहुंचे थे और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से इस वक्त की जा रही है। बाल साहब ठाकरे को इस तमाम मुद्दे पर बीच में लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे जो है हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और लगातार वो ये बात कहते रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो अब इस के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप एकनाथ शिंदे की तरफ से लगाया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ क्रांति मौजूद है। क्रांति, महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से इस वक्त गर्माती हुई नजर आ रही है, उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रामलला के दर्शन करना, अयोध्या जाना, क्या हिंदुत्व की राजनीति की जा रही है? इसी तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से की जाएगी? देखिए मानसी, इससे पहले कि आप ये सवाल पूछ रही हो, उससे पहले मैं जनता को ये जरूर बताना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके नाम को लेकर के जो है सबसे ज्यादा चर्चा ये होती है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हर किसी से पूछ ले, छोटे से छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो भी इसी का जवाब ऐसे ही देंगे कि यहाँ जो है हिंदुत्व की राजनीति होती है और यही वजह है कि भाजपा जीतती है। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो है हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वहाँ पर तमाम समुदाय के लोग रहते हैं और सभी लोगों का अपना अपना एक वर्ग है और हर किसी के वोट बैंक की संख्या जो है वो जरूरत पड़ती है जीतने के लिए। लेकिन अभी देखिए कि हिंदुत्व की राजनीति इसलिए एकनाथ शिंदे करने वहां पर उतरे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी के लिए जो है हिंदुत्व की राजनीति बड़ी आसानी से उनके खेमे में आ जाती है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो है हिंदुत्व वोट तो उनके खेमे में आए, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक दाव पेच चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या का दौरा उनका ऐसे ही नहीं हो सकता। अगर हम नजर डालें तो कोई भी राजनेता जो है वो किसी भी दौरे पर जाते तो उसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है और वही स्ट्रेटेजी जो है वो अभी भी नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तस्वीर बिल्कुल साफ है कि एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं अयोध्या। वहां पर जो है कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और शिरकत करने के बाद जिस तरीके से उनको देखा गया तो उनके बोलचाल के ढंग और तमाम चीजें जो है वो इसी चीज को बयां कर रही थी कि वो हिंदुत्व की राजनीति पर अब उतर आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बीते दिन भी उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि और अदर समुदाय की तरफ जो है वो अपना रुझान बढ़ा सके। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति है, वहां पर किसी भी तरीके का जोर नहीं चलता है क्योंकि देखिए अगर ऐसा कोई जोर चलना होता तो शायद भाजपा भी वहां पर जीत जाती। हिंदुत्व की राजनीति भाजपा सबसे बढ़िया करती है और ये चीज सभी ने देखा है कि उनके टक्कर में हिंदुत्व की राजनीति करने वाला अभी तक कोई और नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करेंगे और जीत जाएंगे तो शायद वो गलत है वो इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर अगर जीत इतनी ही आसान होती महाराष्ट्र में तो भाजपा कब की जीत चुकी होती। सीएम योगी की तस्वीर अगर महाराष्ट्र में चल रही होती तो शायद भाजपा पहले भी जीत चुकी होती। फिर वहां पर उन्हें उद्धव के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती या उद्धव ठाकरे जो है वो अपने मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठे होते। तो देखिए, वहां पर दूसरी पार्टी होती, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो दूसरी पार्टी नहीं है तो उसका सीधा सीधा कारण यही है कि वहां पर हिंदुत्व की राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां पर अस्तित्व ये है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि माया नगरी है वो, वहां पर हर किसी के अपने अपने ड्रीम्स हैं और वो हर राज्य से वहां निकल करके आए। कितने ने वहां पर नए नए अपने जो है वहां पर अपना जातिगत आधार प्रमाण पत्र अपने बनवा लिए हैं। तो देखिए, अभी बहुत सारी जगह की वहां पर जो है चीजें वहां पर मेल देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सरकार को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती रही है हिंदुत्व का कार्ड खेलने की, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे
जैसा कि आपने कहा कि इतना आसान नहीं है हिंदुत्व का कार्ड खेल करके जनता का विश्वास जीतना। वो बहुत भली भांति तरीके से जनता भी ये बात जानती है कि हिंदुत्व की राजनीति करके इस महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाई जा सकती है, और यही वजह है कि जनता उद्धव ठाकरे को सत्ता में लेकर के आई। जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तब उद्धव ठाकरे को ही जनता ने चुना था और उन्होंने सरकार बनाई थी। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से छल करके जो है अपनी सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे को अपने पाले में कर लिया, उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आई। लेकिन ये बात साफ है कि जनता का जो विश्वास था वो उद्धव ठाकरे के लिए था। उद्धव ठाकरे ने लगातार ये कोशिश की है कि इसी मुद्दे को उठाते हुए वो अपनी आगे की रणनीति बनाते हुए चले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके की टिप्पणी अब सामने आई थी, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता हुआ नजर आता है कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में फैसला जरूर आ सकता है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह को लेकर के जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो कहीं ना कहीं बात संभल सकती थी, लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। तो इस मसले पर जरूर उद्धव ठाकरे थोड़े कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सियासी बवाल है वो महाराष्ट्र में देखने को इस वक्त मिल रहा है। आदित्य ठाकरे ने छात्रों से जब आज मुलाकात की तो सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। ये बात आदित्य ठाकरे की तरफ से कही गई। लेकिन हमको याद है कि क्योंकि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश इस वक्त एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है। यही सवाल उठ रहा है क्रांति कि हिंदुत्व का कार्ड खेल करके क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और जो है एकनाथ शिंदे अपनी सरकार बना सकेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि नवनीत राणा का मसला काफी गरमाया था। जब नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की थी उद्धव ठाकरे की घर के बाहर, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, तो उनको जेल हो गई थी और उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो इस वक्त भी गरमाती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल मानसी, यहाँ पर देखिए हिंदुत्व की राजनीति की चर्चा जो है वो लगातार उठती हुई नजर आई है, चाहे उसमें नवनीत राणा का मुद्दा क्यों न जुड़ा हो या फिर यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का विवाद आज भी नहीं थमा वहाँ पर। तो देखिए हिंदुत्व की राजनीति जो हम पहले भी कह रहे थे कि वो चल ही रही है वहाँ पर, लेकिन इस राजनीति से फायदा किसको कितना पहुंचेगा वो हमने पुराने चुनाव में भी देख लिया था। जब पहले चुनाव हुए उस दौरान भी हमें ये चीज जरूर देखने को मिला कि किसी भी तरीके का भेदभाव जनता नहीं करती है। वो एक के बाद एक चीजें जो है वो देखने के बाद अपना वोट बैंक देती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि अगर वो अपना वोट देने आएंगे तो शायद उनके ऊपर राजनीति तभी खेला जाएगा। अगर देखिए इस मुद्दे को लेकर के अगर राजनीति करते कि हम आपका विकास कर रहे हैं या फिर हम आपको जो है आएंगे तो कुछ करके आपके लिए दिखाएंगे, तो देखिए उस पर जनता जरूर अपना रुझान रखती है। लेकिन यहाँ पर ये तो बात हो गई कि सिर्फ कहने वाली कि चलिए हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धर्म से किसी का पेट नहीं चलता है। तो देखिए ये चीज जरूर वहाँ पर समझना पड़ेगा सबको, क्योंकि महाराष्ट्र है वो, और महाराष्ट्र में ये चीज सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है कि वहाँ पर हर किसी इंसान को अपनी अपनी जिंदगी जीनी है और अपने अपने बलबूते पर। जी बिल्कुल, जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, और एकनाथ शिंदे भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जनता को ही तय करना है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं या फिर उद्धव ठाकरे की दोबारा से जो है सियासत में वापसी होती है महाराष्ट्र में। ये आने वाले समय में देखना होगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।